यार सुनो, आज मेरा प्लान था कि मस्त प्यारी बिल्लियों पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कहाँ यार, मुझे एक दिन सुकून मिल जाए ऐसा हो सकता है क्या? फिर वही ड्रामा। मैं यार अब और नहीं झेल सकता। यार इस आदमी को देखो, ये है क्या? ये हुआ कैसे भाई? फैक्ट्री उल्टी थी या ये स्क्रीन लगाने वाला ही ढक्कन था? हाँ, बहुत बढ़िया। मुझे पता है कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं सच्ची बोल रहा हूँ। मैं ये कर तो रहा हूँ, पर ये पक्का 100% आखिरी बार है। इसके बाद कभी भी नहीं। तो चलो मिलो कुछ और ऐसे महान लोगों से जिन्होंने सबसे आसान काम का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। अब दुआ करते हैं कि पहली फोटो थोड़ी सी नॉर्मल हो। ओ भाई मुझे माफ कर दो। क्या बकवास है? इस खुलेआम शौचालय का क्या लॉजिक है? शायद ये इसलिए बनाया गया है ताकि बदमाश लोग अंदर छुपकर कोई कांड ना कर सकें। अरे वो सब तो ठीक है, पर उन 99% आम पब्लिक का क्या, जिन्हें बस शांति से 2 पल सुकून के चाहिए थे। भाई लोग, ये कमोड इस्तेमाल करना हमारे बस का तो नहीं है, पर ये ऐसे खुले रास्ते के बीचों बीच किसी शो पीस की तरह क्यों रखा हुआ है? वो भी उन स्टॉल्स के बिल्कुल बगल में जो एकदम सटीक है। क्या ये कोई शर्मनाक इमरजेंसी सीट है? जब अंदर जगह ना मिले, अब उस मसालेदार करी को खाने का पछतावा और भी ज्यादा होगा, जब अजनबियों से भरे कमरे के सामने जोर जोर से पेट का बाजा बजाना पड़ेगा। बस दुआ करो कि उनमें से कोई भला मानस टॉयलेट पेपर पास कर दे। और अगर तुम्हें सिर्फ हल्का होना है तो ये बेवकूफ तुम्हें वो सुख कभी नहीं देंगे। पेश है अजीबो गरीब चीज। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि सूसू पॉटी अब एक जुगलबंदी बन गई है। हाँ भाई, तुम नीचे बम गिराओ, मैं तुम्हारे कंधों पर बैठकर निशाना लगाता हूँ। क्या गजब की टीम स्पोर्ट है। वैसे मुझे लगता है ये वो उल्टी वाले टॉयलेट हैं जो शराबी लोगों के लिए खास बनाए जाते हैं ताकि वो अपना अंदर का माल बाहर निकाल सकें। लेकिन यहाँ तो ये फूड पॉइजनिंग वाला टॉयलेट लग रहा है, जब इंसान दोनों तरफ से ज्वालामुखी की तरफ फट रहा हो। आपका तो पता नहीं, लेकिन अगर मैं किसी रेस्टोरेंट के बाथरूम में ऐसा देख लूं तो भाई मैं वहां खाना तो दूर पानी भी ना पीऊं। पर ये देखो, इसका तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। वो यूरिनल है, साफ दिख रहा है। तो क्या सीन है भाई? कोई बंदा वहां दम लगाकर बैठा है और तुम उसके साइड से कन्नी काट के निकल जाओ, उस कोने में दुबक जाओ और सिसकते हुए हल्का हो जाओ। हाँ? हद है यार। मतलब यूरिनल के लिए दीवार है, पर्दा है, पर टॉयलेट को लावारिस छोड़ दिया। उसे अंदर क्यों नहीं रखा? यूरिनल को किससे छुपा रहे हो? क्या मेरी किस्मत इतनी फूट गई है जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है? अब आप इस मोड़ पर सोच रहे होंगे कि भाड़ में जाए, मैं घर पर ही कर लूंगा। पर रुको मुन्ना, जरा इस चकाचक कमोड को तो देखो। लेकिन यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जी हाँ, सही कहा, टॉयलेट पेपर नहीं है। अरे यार, और ये पूरा का पूरा टॉयलेट ही टेढ़ा पड़ा है। मैं मानना चाहता हूँ कि कोई तूफान आया होगा, पर मुझे पता है कि ऐसा नहीं है। इस पर तो सीट भी नहीं है भाई। लगता है इसे उस मिस्त्री ने बनाया है जिसके सारे दोस्त 65 डिग्री पर झुक के चलते हैं। कड़वा सच तो यह है कि नाकाबिलियत हर जगह भरी पड़ी है। अगर कोई तुम्हें ढंग का नॉर्मल बाथरूम मिल भी जाए तो भी वहां इज्जत बचाने की कोई गारंटी नहीं है। ऐसा ताला कौन लगाता है भाई? उस बंदे ने एक बार भी रुककर चेक नहीं किया कि वो कर क्या रहा है, या शायद उसने देखा पर उसको घंटा फर्क नहीं पड़ा। पागलपन है, और उससे भी बड़ा पागलपन, ये कांड आपकी सोच से कहीं ज्यादा कॉमन है। अरे यार भाई, सीरियसली तुम लोग कर क्या रहे हो? ये बार बार क्यों हो रहा है? खैर छोड़ो, अब मेरा मूड मर गया है, मुझे पॉटी वॉटी नहीं जाना। अरे बाप रे, ये जेब्रा क्रॉसिंग है। ये खास तौर पर लोगों को सुरक्षित सड़क पार करवाने के लिए होती है। तो ये बकवास क्या है? ये बीच में ही रुक गई है? ठीक है, ये बैरियर के दूसरी तरफ भी है, पर किसी को सड़क पार करने के लिए ऊंची कूद क्यों लगानी पड़े भाई? खैर, ये भारत की फोटो है तो शायद यहाँ लोगों से सुपर हीरो होने की उम्मीद की जाती है। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि दुनिया में कुछ ऐसे सनकी लोग भी हैं जिन्हें दूसरों को दुखी देखकर मजा आता है। जैसे जिसने भी ये काम किया है, वो साइकिल वालों को जगह दे और बोर्ड लगा दिया सीधे साइकिल वाली लेन के बीच में। बिल्कुल वही तो होना चाहिए, और कहाँ रखोगे? शायद तुम बेवकूफ हो। हाँ, जैसे इस साइकिल लेन को देखो, ये इसे रखने की एकदम सही जगह है। जी हाँ भाई साहब, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा अपने बाल नोचने का। भले ही किसी तरह तुम उस बाड़ को पार कर लो, लेन तो वहीं खत्म हो रही है, जाओगे कहाँ? ये बहुत अच्छा सवाल है। चलो एक गेम खेलते हैं। इस फोटो को देखो और बताओ तुम कहाँ जाओगे। ठीक है, यहाँ कहाँ जाओगे? एक भयानक आग तेजी से तुम्हारी तरफ आ रही है, तो जल्दी से चुन लो, फायर एग्जिट किस तरफ है? जाहिर है बताने का कोई तरीका ही नहीं है। क्या दोनों तरफ है? शायद, कौन जानता है। किसे परवाह है, बस अपनी फूटी किस्मत मान लो और आग में कूद जाओ। अब देखो, मैंने रिटेल में काम किया है, मैं वो दर्द जानता हूँ, लेकिन यार शर्म करो, तुम ऐसा कैसे होने दे सकते हो? बस साइन बदल दो, या तुम्हारा मतलब है कि साइकिलें अंदर हैं? उस केस में
शायद इस बोर्ड को कयाक यानी नावों के ठीक ऊपर मत लटकाओ। बस एक सुझाव दे रहा हूँ, अगर तुम गेमर हो तो अपनी आंखें बंद कर लो। हे भगवान, एक 6 साल का बच्चा भी ये कर सकता है। रंग मिलाना है भाई, हरा हरे में, नीला नीले में, क्या ये इतना मुश्किल है? मुझे तो लगता है किसी शराफत के दुश्मन ने ये जानबूझकर किया है ताकि लोगों का दिमाग खराब हो और वो इसमें कामयाब भी रहा। लेकिन कम से कम ये खतरनाक नहीं है इसके मुकाबले। मुझे नहीं लगता ये जानबूझकर किया गया होगा, लेकिन आपको अक्ल का अंधा होना पड़ेगा ये ना देखने के लिए कि ये कितना गलत लग रहा है, जब तक कि आप किचन के चाकुओं से भरे पेंसिल बॉक्स को बढ़ावा नहीं देना चाहते। मुझे लगता है बच्चों को अपना होमवर्क करने में काटने पीटने की जरूरत पड़ने वाली है। शुक्र है, भले ये मुझे गुस्से से पागल कर दें, पर ये छोटी गलती है। खैर, बेवकूफ़ी की एक ऐसी मिसाल के लिए तैयार हो जाओ जिसने मेरा दिमागी संतुलन हिला दिया। किसी तरह किसी ने सोचा कि वो इस हेलीकॉप्टर को इस साफ तौर पर बहुत छोटे पुल के नीचे से निकाल सकते हैं। इन्हें बनाने में करोड़ों लगते हैं और इस नमूने ने इसका कबाड़ा कर दिया। बहुत बढ़िया काम किया भाई। दोस्तों, तालियां बजती रहनी चाहिए, लेकिन तुम्हें उन लाइक और सब्सक्राइब बटन की तरफ जरूर जाना चाहिए। मैं रोज कमाल की वीडियोस डालता हूँ। हो गया? ठीक है, चलो वापस चलते हैं। यार, जब मैं बच्चा था तो मेरा एक जिगरी यार था, मेरा टेडी, मिस्टर विम्पी। वो हमेशा मेरे साथ रहता और जब मुझे डरावने सपने आते तो मुझे चैन की नींद सुलाता। पर जरा सोचो, अगर तुम्हारे बचपन का टेडी ऐसा दिखता, अरे भैया, ये तो साक्षात राक्षस है। इसे देखकर तो मेरे बचपन के बुरे सपने और भी जानलेवा हो जाते। क्या इसके साथ जन्म से ही कोई लोचा था या किसी झोला छाप डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन कर दिया? नहीं भाई, लगता है इसे बनाने वाला ही कोई सनकी था। पर यह तो और भी बुरा हो सकता है। क्या हो अगर विज्ञापन में कुछ और दिखाया जाए और जो मिले वो कुछ और ही हो? जैसे कि ये देखो, कितनी प्यारी क्यूट बिल्ली है। चलो मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। अरे बाप रे, मुझे उल्टी आ रही भाई। वो तो मुंह ही नहीं लग रहा। इसे कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल भाई लोग। क्या मुझे ये तुम्हारे माथे पर गुदवाना पड़ेगा? हाँ, सच कहूं तो मुझे वैसे भी कुत्ते ज्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा चलो मूड ठीक करने के लिए कुछ डॉगी स्टिकर्स मंगा लेते हैं। रुक जाओ, ये क्या बकवास है? डॉग स्टिकर्स? कुत्ते के स्टिकर? अगर वो कुत्ता है तो मैं एक माइक्रोवेव हूँ भाई। देखो, अगर तुम्हें अंग्रेजी पल्ले नहीं पड़ती तो किसी ऐसे को ढूंढो जिसे आती हो। ये मान के चल रहा हूँ कि ये गलती है, ना कि कोरा आलस। लेकिन यहाँ तो ओ भाई, ये कैसे हुआ? कुत्ता और बिल्ली तो फिर भी समझ में आ जाते हैं, पर शुतुरमुर्ग ये कौन पालता है यार? मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये गलती करने वाला कौन से गोले से आए हुए हैं। क्या उसके पास दिमाग नाम की चीज है भी, या फिर वो छुट्टी पे गई है? पर लगता है गलत माल बेचना आजकल का फैशन बन गया है। वैसे आइस एज का कौन सा पार्ट पसंद है तुमको? वो डायनासोर वाला या वो जिसमें बर्फ के अंदर ट्रांसफॉर्मर मिल गया था? हद है यार, ये दोनों फिल्में आपस में मिल ही नहीं सकती। क्या इन ढक्कनों को लगा कि मैनी और सिड अब मशीन बनकर मार धाड़ करेंगे? नहीं भाई, मुझे पक्का यकीन है कि इन्होंने सस्ता नशा करके ये पैकिंग की है और आजकल ये कंपनियां यही कर रही हैं। मिसाल के तौर पर निंटेंडो का वो खुशमिजाज इटालियन मैस्कॉट कौन है? और अगर तुमने मारियो कहा तो बिल्कुल तुम सही हो, पर मुझे पक्का यकीन है कि वो कैप्टन अमेरिका तो नहीं है। क्या किसी ने लाल, सफेद और नीला रंग देखा और सोचा कि हाँ भाई, ये वही अमेरिका वाला बंदा होगा? साफ है कि ये नकली माल है और उन्हें पता भी नहीं कि कैप्टन अमेरिका है कौन। पर कम से कम उन्होंने असली लोगो तो इस्तेमाल किया। गलत था, पर था तो असली। इन जुराबों के मुकाबले तो फिर भी ठीक था। स्प्राइट, कोको कोला और ये पीपी। अरे पीपी बजानी है भाई? हाँ, कसम से पहले ये देखता तो हंसते हंसते पेट दुख जाता, पर अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इन नमूनों ने मेरे ह्यूमर का भी ना कबाड़ा कर दिया है। चलो शुक्र है, लेगो वाले ऐसी हरकतें नहीं करते, वो एक भरोसेमंद खिलौना है। और देखो, मैंने अपने लिए एक लेगो च्यूबैका भी मंगवा लिया। बड़ा बेताब था मैं इसके लिए। ओ तेरी, ओ भाई, इसे क्या हुआ? इसका मुंह तो पेट में घुस गया है। जी यार, कितना गंदा लग रहा है। तो गुस्सा तो बहुत आ रहा है, पर कहते ना, कबाड़ से जुगाड़। ऐसे डिफेक्टिव पीस बहुत ही महंगे बिकते हैं भाई। तो ये तो डबल फायदा है, नोट छापो और इस बदसूरत बला से पीछा छुड़ाओ। सही है। अब वक्त है वीडियो के उस हिस्से का जो साइन बोर्ड्स के नाम है। बहुत बढ़िया, अभी से मेरा बीपी हाई हो रहा है। टुडे इज अ गुड फॉर अ डे। भाई ये क्या है? या तो ये प्लेटो का कोई बहुत पुराना ज्ञान है, या किसी ऐसे नमूने को नौकरी मिल गई है जिसके वो लायक नहीं है। और मुझे पक्का यकीन है ये ज्ञान की बात तो बिल्कुल भी नहीं है ना? चलो पिछला वाला छोड़ो, पर ये क्या भला है? केशन? अब ये कौन सी स्पेलिंग है? और नीचे लिखा है व्हीकल। अबे बहुत दरवाजा है, जितनी बार देखता हूँ उतना खून खौलता है। इस अनपढ़ को तो जेल होनी चाहिए। रुक जाओ, जेल नहीं, इसे कांटो, नहीं, नंगे पैर लेगो पर चलवाना चाहिए, तब पता चलेगा दर्द क्या होता है।
जब आप विदेश में हो और वहां की भाषा ना आती हो तो बहुत दिक्कत होती है। बाथरूम का रास्ता कैसे ढूंढोगे? खैर, किस्मत से चीन ने इंतजाम कर रखा है। क्या? इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं है। बस बिल्डिंग के बाहर किसी टेढ़े मेढ़े आदमी वाली जगह में गाड़ी लगाओ और अंदर चले जाओ। बहुत ही आसान है। अब सोचो तुम उस बाथरूम के अंदर जाओ और तुम्हें ये दिखाई दे, भाई मैं नहीं झेल सकता, कोरा आला चाहिए। इतनी हिम्मत! एक ढंग की फोटो खरीदने और उसे प्रिंट करवाने की बजाय इन महानुभावों ने पेज का स्क्रीनशॉट लेकर चिपका दिया, वाटरमार्क और लिंक के साथ। अरे कम से कम उसे थोड़ा काट छांट तो लेते ताकि फोटो पूरी दिखती। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, कोई चांस ही नहीं है भाई। इससे बुरा नहीं हो सकता, कोई सवाल ही नहीं उठता। वो क्या लिखा? चोरों के साथ क्या किया जाएगा? अरे भाई साहब प्लीज, दुनिया को दिखाने से पहले एक बार पढ़ लिया करो कि क्या लिखा है। मैं सच में भीख मांग रहा हूँ अब। मैंने हमेशा आलसी लोगों की एक तरह से तारीफ की है। आराम से अपनी रफ्तार से काम करने में कोई बुराई नहीं है ना? लेकिन ये तब जब तुम असल में काम कर रहे हो। मान लो तुम्हें अपनी कंपनी के विज्ञापन को अंग्रेजी में अनुवाद करना है। दिक्कत यह है कि तुम्हें अंग्रेजी आती नहीं है, तो तुम ट्रांसलेट ऐप पर गए, टेक्स्ट डाला और काम खत्म। मुझे यकीन है सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? गलत, मेरे पास शब्द ही नहीं है। ये आलस से तो बहुत आगे की बात है। क्या तुम एक बार चेक करना भी जरूरी नहीं समझते? मैंने जो तारीफ की वो वापस लेता हूँ। भाड़ में जाए आलस और भाड़ में जाए जिसने ये किया। बेकार है ये। क्या इन लोगों को धंधा नहीं चाहिए? मुझे हमेशा मरे हुए जानवरों को मम्मी बनाने की कला में दिलचस्पी रही है। लोग इसमें क्यों जाते हैं? कोई ट्रेनिंग होती है क्या? क्या इसका कोई स्कूल है? अगर है तो भाई ये पक्का फेल हुआ होगा। कसम से एक शेर होना चाहिए। बस इस बात को इग्नोर कर दो कि ये कसम से एक शेर होना चाहिए। बस इस बात को इग्नोर कर दो कि ये किसी छींकती हुई मछली जैसा लग रहा है। 1731 में स्वीडन के राजा को एक शेर तोहफे में मिला। जब वो मर गया तो उसे सुरक्षित रखने के लिए भेजा गया। दिक्कत बस ये थी कि उस आदमी ने पहले कभी असली शेर देखा ही नहीं था। और फिर नतीजा ये रहा, राक्षस। शानदार काम मेरे दोस्त। चलो वो तो 1700 का जमाना था, समझ आता है कि किसी ने शेर नहीं देखा होगा। लेकिन इस मिस्त्री के पास क्या बहाना था? क्या उसने पहले कभी असली सीढ़ियां नहीं देखी थी? क्या ऊपर पहुंचने पर डंडे के नीचे से नागिन डांस करके निकलना है? हाँ, शायद तुमको कूदना होगा। सीढ़ियां सबसे आसान चीज है मेरे भाई, पर तुम पूरे गधे हो। कम से कम मैंने तो यही सोचा था। जाहिर है कि नहीं। लगता है सीढ़ियां बनाना रॉकेट साइंस है। बस देखो ये जो भी बकवास है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्यों है। पूरी बेवकूफी। क्या तुम्हें उन छोटी सीढ़ियों पर चढ़ना है बस वहां खड़े होने के लिए? क्या नजारा है ना? दीवार वाली सीढ़ियों पर मेरी फोटो लो माँ। ठीक है, अगर मैं मान लूं कि सीढ़ियां पहले से थीं और किसी ने बाद में दीवार बना दी, लेकिन फिर वो सोच क्या रहे थे? हाँ यार, अब मुझे किसी मिस्त्री को बुलाने में डर लग रहा है। ऐसा लगता है कि बेवकूफों का एक ऐसा गिरोह घूम रहा है और जितने हो सके उतने प्रोजेक्ट्स बर्बाद कर रहा है। अरे देखो, उन्होंने फिर से हमला कर दिया। इस भयानक प्रदर्शन का कोई भी लॉजिकल कारण नहीं है। अगर गलती हुई है तो उसे ठीक करने के हजारों तरीके हैं, बिना कुछ ऐसा किए जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो जाएं। यार ये क्या कर रहे हो भाई? ये तो और भी बुरा है। उन्होंने ये किया कैसे? ऐसा लगता है कि वो आदमी बस फिसल गया और सीमेंट में ढेर सारी ईंटें गिरा दी। इसे देखा और सोचा छोड़ो यार, कोई इसको पार कैसे कर सकता है? मुझको इतना गुस्सा आने का कारण ये है कि ये ऐसे प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा प्लानिंग लगती है और हर माप सटीक होना चाहिए। तो कैसे ऐसा कुछ हो सकता है कभी भी? देखो यार, मैं पहले मजाक कर रहा था, पर अब मुझे यकीन है सच में बेवकूफों का एक गिरोह है जो सबसे घटिया काम कर रहा है। अरे देखो, उन्होंने अभी इस गोल चक्कर पर काम खत्म कर दिया है। शानदार काम। देखो इस तस्वीर में एक बड़ी दिक्कत है। ये एक राउंड अबाउट है, समझे? और आपके आम राउंड अबाउट के बारे में बात यह है कि ये गोल होता है, गोलाकार। तुम इसे गलत कैसे कर सकते हो? क्या तुमने स्कूल में शेप्स नहीं सीखे थे भाई? तुम चौकोर को चौकोर छेद में डालते हो, गोल को गोल छेद में, और मेरा मुक्का तुम्हारे मोटे खुले मुंह वाले छेद में जाता है। लेकिन इसका क्या? फावड़ा कहाँ जाता है? ओह, शायद सड़क में फावड़े के आकार के छेद में, है ना? जीनियस। मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? काम करते समय किसी ने इसको गिराया होगा, किसी ने इसको वहां पर पड़ा देखा होगा, किसी ने तो उस मनहूस चीज को वहीं छोड़ने का फैसला किया होगा ताकि वो सड़क के साथ जुड़ जाए। लोगों को क्या दिक्कत है? बस इसे उठा लो, शांत हो जाओ, याद रखो कि तुम शांत हो। अरे नहीं नहीं प्यारे, कम ऑन यार, मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कर सकता, मेरे दिमाग की नसें फट रही हैं। भीख मांग रहा हूँ कि बस किसी तरह इस मनहूस टाइल को घुमा दूं। किसी ने यहाँ पर काम किया है, किसी ने केवल एक टाइल को इस तरह रखने का ऑप्शन चुना। उन्हें ठीक ठीक पता था कि वो क्या कर रहे थे। अब मुझे पता है कि अपने आप एक बिल्कुल सीधी रेखा खींचना लगभग नामुमकिन है,
इसलिए औजार इस्तेमाल करो, वरना तुम्हें कुछ ऐसा मिलता है। ये क्या डरावना शो है। न केवल कोई इतने शानदार तरीके से फेल हुआ, बल्कि उन्होंने साफ तौर पर कई बार उतनी ही घटिया कोशिशें भी की। बाईं ओर वाले का क्या चक्कर है भाई, ये तो किसी चीज से जुड़ा भी नहीं है। हे भगवान, क्या लाइन बनाना सच में इतना मुश्किल है? हाँ, वो क्या है? लेकिन क्या हो अगर रास्ते में कुछ हो? खैर, आप बस उस चीज को हटा देते हैं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अरे नहीं 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 नहीं, तुम मजाक कर रहे हो ना? ये फिर से नहीं हो सकता। तुम्हें पिछले एपिसोड से ये फोटो याद होगी, लेकिन तब मुझे लगा था कि ये फोटोशॉप है। शुक्र है भगवान का, है ना? कोई इसे असली जिंदगी में नहीं कर सकता। क्या यार, क्या? कार हटाओ। अगर ये तुम्हारी कार नहीं है तो पता करो किसकी है और उसे हटाने को कहो। अरे यार दोस्तों, भगवान के लिए उन बचे खुचे दिमाग के सेल्स को काम पर लगाओ। कम से कम इस नमूने ने अपनी गलती देखी और बाद में कांटे को हटाने का फैसला किया। हालांकि उसने पहले उस बर्तन को कैसे मिस कर दिया ये मेरी समझ से बाहर है, और उसने बाद में इसको ठीक करने के लिए दोबारा पेंट क्यों नहीं किया? इसे कहते हैं बड़ी गलती। लेकिन विश्वास करो, ये सबसे बेवकूफी भरा उदाहरण नहीं है। ठीक है, मैं शांत हूँ, शांत हूँ, शांत हूँ। ये किसका ऑक्टोपस है? इसको हटाया क्यों नहीं गया? तुम इसे सड़क पर पड़ा हुआ मिस नहीं कर सकते। तुम रोज वहां ऑक्टोपस नहीं देखते है ना? आज काम कैसा रहा प्रिय? तुमको पता है, काम करते समय ऑक्टोपस का एक और झुंड सड़क पर आ गया था। क्लासिक। शांत रहना होगा। मुझे पता है, मैं एक कैंडी बार खाऊंगा, इससे मुझे सुकून मिलेगा। किटकैट मेरी पसंदीदा, वो स्वादिष्ट चॉकलेट कुरकुरा वेफर मुझे पहले से बेहतर लग रहा है। खाने का समय। वेफर कहाँ है? वो मनूस वेफर कहाँ है? ये उस कैंडी बार का 50% हिस्सा है। अगर मुझे चॉकलेट चाहिए होती तो मैं हर्शीज बार खाता, मुझे वो वेफर चाहिए था। भाड़ में जाए किटकैट केक, ये ठीक रहेगा। केक मदद करेगा। अब बस चलो। ये क्या है? हैप्पी बर्थडे टू आवर लिटिल जेडाई। मुझे समझ नहीं आया है? रुको, इसे जेडी होना चाहिए था, है ना? बाप रे, जिसने भी ये भयानक चीज बनाई है उसके पास पक्का फोर्स की ताकत नहीं है, बल्कि नौटंकी ज्यादा। लेकिन यार, ये तो और भी बुरा है। कम से कम पिछले वाले को माफ तो किया जा सकता था अगर बेकर स्टार वॉर्स के बारे में कुछ नहीं जानता था। लेकिन ये तुम कह रहे हो कि बेकर को साल के महीनों के बारे में कुछ नहीं पता था, जब तक कि ये गलत स्पेलिंग ना हो। हाँ, ये सही होगा। मुझे 1 सेकंड दो। हाँ, मुझे समझ आ गया। ये केक जलोई मना रहा है। जूली? ये कोई त्योहार है जिसमें मुझे नहीं पता बैंगन पूजे जाते हैं। ठीक है, मीठा छोड़ो, नमकीन कैसा रहेगा? मैं सच में टेक आउट मांग सकता हूँ। टैकोस अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सारी फीलिंग टैको शेल के बाहर है। ये बस कागज की रैपिंग पर गिरी हुई है। इतनी बड़ी गलती करने के लिए आपको बनाते समय खाने को जानबूझकर नजरअंदाज करना पड़ेगा। क्या मुझे रैपिंग भी खानी है? वेंडीज कैसा रहेगा? कोई बर्गर खराब नहीं कर सकता। हाँ, बस 2 बन के बीच एक पैटी, चीज और सैलेड। ओह, शायद मैं उस पर थोड़ी मस्टर्ड भी लगा लूं। हैं, ये मजाक है क्या? पर मुझे हंसी क्यों नहीं आ रही है? आप कितने बेवकूफ हो सकते हो यार। साफ है, मुझे बर्गर में मस्टर्ड चाहिए। बेहतर होगा बिना पैकेट के। यार बस सोचो कि वो पैकेट कहाँ रहा होगा। वो काउंटर के नीचे गंदे पुराने डब्बे में कब से पड़ा होगा। कितनी बार इसे जमीन पर गिराया गया और वापस रख दिया गया। वेंडीज ने ऐसा कितनी बार किया है? नहीं नहीं नहीं, वो वापस बेतों के स्टोर लेबलिंग पर। मुझे लगा मैं आजाद था। तरबूज, अब किसे परवाह है? शायद ये तरबूज है। हाँ, स्वादिष्ट रसीले तरबूज। मुझे लगता है कि मैं अभी एक खाऊंगा। ये मेरा माइक्रोफोन नहीं है, ये एक स्वादिष्ट तरबूज है। वाह वाह। ठीक है, मैं इसको और नहीं झेल सकता। शांत रहना होगा। बस मैं एक छोटे से खेल के साथ आराम करूंगा। चलो शुरू करते हैं। अंतर ढूंढो। ये मजेदार होता है। ठीक है, चलो चलो चलो, बस चलो यहाँ देखते हैं। बाल तो एक जैसे लग रहे हैं। पूंछ? नहीं, वो भी वैसी है। शायद चेहरा? नहीं, वो भी। रुको रुको रुको, ये सब एक जैसे हैं, है ना? ये बिल्कुल एक जैसे हैं। आपका बस एक ही काम था। एक काम, एक 27 बार। मेरा तो हो गया। मैं आज इससे ज्यादा नहीं झेल सकता। क्या इनमें से किसी चीज ने आपका दिमाग भी खराब कर दिया? अगर ऐसा है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और जब आप वहां हैं तो लाइक और सब्सक्राइब क्यों नहीं कर देते? प्लीज मेरी पीड़ा को सफल बनाएं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक मैं जाकर थोड़ा सा रो लेता हूँ। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।